लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में इटली के विंची नामक छोटे से शहर में हुआ था। यह शहर टस्कनी क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। वो एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चे थे, हमेशा कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने को तैयार। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया। लियोनार्डो का बचपन टस्कन देहात की खूबसूरती में बीता। टस्कनी की हरी भरी पहाड़ियां, घुमावदार रास्ते और शांतिपूर्ण वातावरण ने उनके मन में प्रकृति के प्रति एक गहरा प्रेम उत्पन्न किया। इस माहौल ने प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा को और बढ़ावा दिया। वो अक्सर घंटों तक पेड़ों, पौधों और जानवरों का अवलोकन करते रहते थे। वो घंटों प्रकृति को निहारते, पौधों और जानवरों के स्केच बनाते। उनके स्केच इतने सजीव और विस्तृत होते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। लियोनार्डो की शुरुआती शिक्षा अनौपचारिक थी। उन्होंने अपने पिता के साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने कला और अवलोकन के लिए एक अनोखी प्रतिभा बहुत जल्दी दिखाई। उनके शुरुआती चित्र और स्केच उनकी अद्वितीय दृष्टि और कौशल का प्रमाण थे। चीजें कैसे काम करती हैं, इसमें उनकी बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर मशीनों और यंत्रों के काम करने के तरीकों को समझने की कोशिश करते थे। इसी ने उन्हें चीजों के साथ छेड़छाड़ करने और अलग अलग विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयोग और अवलोकन ने उन्हें एक महान आविष्कारक और वैज्ञानिक बना दिया। उनकी ये कभी न रुकने वाली जिज्ञासा उनकी जिंदगी की पहचान बन गई। वो हमेशा नई चीजें सीखने और समझने के लिए तत्पर रहते थे। एक युवा लड़के के रूप में भी मेरे अंदर ज्ञान की एक अदम्य प्यास थी। मैंने अपनी नोटबुक्स को ऑब्जर्वेशंस, स्केचेस और आइडियाज से भर दिया। हर पन्ना मेरे विचारों और खोजों का एक नया अध्याय था। यही नोटबुक्स मेरी प्रतिभा का प्रमाण बने। इन पन्नों में मेरी जिज्ञासा और अवलोकन की शक्ति का सार छिपा हुआ था। वो एक सच्चे रेनेसांस मैन के दिमाग की एक झलक दिखाते हैं। उनकी नोटबुक्स में कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग के अद्वितीय मिश्रण को देखा जा सकता है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। लियोनार्डो का इन्वेंटिव स्पिरिट कम उम्र में ही सामने आ गया था। उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स, वॉर मशीन्स और वाटर सिस्टम्स डिजाइन किए। हालांकि उनके जीवन काल में इनमें से कई आविष्कार नहीं बनाए गए, लेकिन वे उनके असाधारण विजन को प्रदर्शित करते हैं। लियोनार्डो की नोटबुक्स इन आविष्कारों के जटिल रेखाचित्रों से भरी हुई हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध शुरुआती डिजाइनों में से एक ऑर्निथॉप्टर नामक एक फ्लाइंग मशीन के लिए था। पक्षियों से प्रेरित होकर इस मशीन में फड़फड़ाने के लिए बड़े पंख थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के डिजाइन भी बनाए थे, उसके असली आविष्कार से सदियों पहले। लियोनार्डो के चित्र मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की गहरी समझ को उजागर करते हैं। मैंने अपने समय से बहुत आगे की वॉर मशीन्स की भी कल्पना की थी। मैंने टैंक्स, सबमरीन्स और यहाँ तक कि एक मशीन गन भी डिजाइन की थी। हालांकि ये आविष्कार आज आम लग सकते हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी में ये क्रांतिकारी अवधारणाएं थी। इतनी उन्नत तकनीक के बारे में सोचने की मेरी क्षमता मेरी असाधारण दूरदर्शिता को उजागर करती है। इतिहासकारों का मानना है कि लियोनार्डो के बचपन के अनुभवों ने उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को गहराई से देखा और समझा, जो उनके भविष्य के कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकृति से घिरे हुए बड़े होने से उनमें अवलोकन की गहरी भावना पैदा हुई। यह प्राकृतिक परिवेश उनके लिए एक जीवित प्रयोगशाला की तरह था, जहां उन्होंने पेड़ पौधों, जानवरों और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया। इसने उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। रेनेसांस की विशेषज्ञ इतिहासकार डॉ. सारा ब्लेक कहती हैं कि प्राकृतिक दुनिया के साथ शुरुआती संपर्क ने लियोनार्डो में इसकी पेचीदगियों को समझने के लिए आजीवन जुनून पैदा कर दिया। वह बताती हैं कि कैसे लियोनार्डो ने अपने जीवन के हर पहलू में इस जुनून को बनाए रखा, चाहे वह कला हो, विज्ञान हो या इंजीनियरिंग। उनकी अनौपचारिक शिक्षा ने उन्हें अपनी रुचियों को स्वतंत्र रूप से तलाशने की अनुमति दी। लियोनार्डो ने पारंपरिक शिक्षा के बजाय अपने अनुभवों और अवलोकनों से सीखा। यह स्वतंत्रता उन्हें विभिन्न विषयों में गहराई से जाने का अवसर प्रदान करती थी। इस आजादी ने ज्ञान के प्रति उनके बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने न केवल कला और विज्ञान में बल्कि संगीत, गणित और साहित्य में भी अपनी रुचि दिखाई। यह बहुआयामी दृष्टिकोण उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डॉ. ब्लेक बताती हैं कि अपने कई समकालीन लोगों के विपरीत लियोनार्डो औपचारिक शिक्षा की कठोर संरचनाओं तक ही सीमित नहीं थे।
उन्होंने अपने ज्ञान को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया, जो उनके कार्यों में विविधता और गहराई लाता है। इसने उन्हें अपने विविध हितों को अद्वितीय जुनून के साथ आगे बढ़ाने की अनुमति दी। चाहे वह पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो या वैज्ञानिक अनुसंधान, लियोनार्दो ने हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की। उनके कार्यों में यह विविधता और गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लियोनार्दो के शुरुआती आविष्कार, हालांकि अक्सर अपने समय के लिए अव्यवहारिक थे, फिर भी उन्होंने भविष्य की संभावनाओं की झलक दी। उनके आविष्कारों में उनकी असीम कल्पना और नवीन भावना को प्रदर्शित किया गया है। उनकी असीम कल्पना और नवीन भावना को प्रदर्शित करते हैं। उनके स्केच और ब्लूप्रिंट्स में हम उनकी सोच की गहराई और उनकी रचनात्मकता की झलक देख सकते हैं। यह उनकी अद्वितीय दृष्टि का प्रमाण है। इन शुरुआती एक्सप्लोरेशंस ने कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनकी बाद की उपलब्धियों की नींव रखी। उनके कार्यों में यह स्पष्ट है कि कैसे उन्होंने विभिन्न विषयों को एक साथ मिलाया और नई संभावनाओं की खोज की। इन विषयों को मूल रूप से मिश्रित करने की उनकी क्षमता उनकी प्रतिभा की एक परिभाषित विशेषता बन गई। लियोनार्दो ने कला और विज्ञान को एक साथ मिलाकर एक नई दृष्टि प्रस्तुत की, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी बहुआयामी प्रतिभा और उनके कार्यों की गहराई उन्हें इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से एक बनाती है। लियोनार्दो की कलात्मक प्रतिभा निर्विवाद है। उनकी कला में एक ऐसी गहराई और जटिलता है जो उन्हें अपने समय के अन्य कलाकारों से अलग करती है। उन्होंने इतिहास में कला के कुछ सबसे प्रतिष्ठित कार्यों का निर्माण किया, जिनमें मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल है। ये चित्र केवल सुंदरता के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे मानव अनुभव और भावनाओं की गहरी समझ को भी दर्शाते हैं। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और द लास्ट सपर की नाटकीयता ने सदियों से दर्शकों को मोहित किया है। इन चित्रों में लियोनार्दो की तकनीकी कौशल और उनकी गहरी संवेदनशीलता का मेल स्पष्ट है। हालांकि उनकी कलात्मक खोज उनके वैज्ञानिक अन्वेषणों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। लियोनार्दो ने विज्ञान और कला को एक दूसरे का पूरक माना। उनका मानना था कि यथार्थवादी और प्रभावशाली कला बनाने के लिए प्राकृतिक दुनिया को समझना आवश्यक है। उन्होंने प्रकृति के हर पहलू का गहन अध्ययन किया, चाहे वह पौधों की संरचना हो या जल की गति। उदाहरण के लिए, शरीर रचना विज्ञान के लियोनार्दो के अध्ययन ने मानव रूप के उनके चित्रण को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मानव शरीर की जटिलताओं को समझने के लिए कई शवों का डिसेक्शन किया। उन्होंने मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों की गहरी समझ हासिल करने के लिए मानव शरीरों का डिसेक्शन किया। यह ज्ञान उनके चित्रों और मूर्तियों की सजीव गुणवत्ता में स्पष्ट है। लियोनार्दो ने मानव शरीर को एक जटिल मशीन के रूप में देखा, जो विस्तृत अध्ययन और कलात्मक प्रतिनिधित्व के योग्य है। उन्होंने मानव शरीर को एक जटिल मशीन के रूप में देखा, जो विस्तृत अध्ययन और कलात्मक प्रतिनिधित्व के योग्य है। उनके एनाटॉमिकल स्केचेस में मांसपेशियों और हड्डियों की बारीकियों को देखा जा सकता है, जो विस्तृत अध्ययन और कलात्मक प्रतिनिधित्व के योग्य है। लियोनार्दो का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी कला में स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कला को केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए भी साधन माना। मेरे वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस ने पेंटिंग में प्रकाश और छाया के मेरे उपयोग को भी सूचित किया। मैंने अध्ययन किया कि प्रकाश वस्तुओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और इस ज्ञान को अपनी कलाकृति में गहराई और यथार्थवाद की भावना पैदा करने के लिए लागू किया। मैंने अध्ययन किया कि प्रकाश वस्तुओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। प्रकाश और छाया के खेल ने मेरी कला को एक नई दिशा दी। मैंने क्यारोस्कुरो तकनीक का उपयोग किया, जो प्रकाश और छाया के बीच के अंतर को उजागर करती है, और इस ज्ञान को अपनी कलाकृति में गहराई और यथार्थवाद की भावना पैदा करने के लिए लागू किया। क्यारोस्कुरो तकनीक ने मेरी पेंटिंग्स में एक नई गहराई और यथार्थवाद जोड़ा। कला और विज्ञान को मिलाने की मेरी क्षमता के परिणाम स्वरूप ऐसी उत्कृष्ट कृतियां सामने आईं, जो सदियों बाद भी दर्शकों को मोहित करती रहती हैं। मेरी कला में विज्ञान की गहराई और विज्ञान में कला की सुंदरता का मेल है, जो सदियों बाद भी दर्शकों को मोहित करती रहती है। मेरी कला और विज्ञान के प्रति समर्पण ने मुझे एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया, जिसने मेरी कृतियों को अमर बना दिया। आज भी मेरी कला और वैज्ञानिक खोजें लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं।